तमिलनाडु में भगवान की तरह पूजी जाने वाली जयललिता का जन्म 24 फरवरी 1948 को कर्नाटक के मांड्या जिले के मेलुरकोट में हुआ था। जयललिता मात्र 2 साल की थीं जब उनके पिता का निधन हो गया। जयललिता की पढ़ाई बेंगलुरु और बाद में चेन्नई में हुई। वो उच्च शिक्षा हासिल कर अपना करियर संवारना चाहती थी, लेकिन उनकी किस्मत कहीं और की मंजिल का रास्ता तलाश कर चुकी थी। राजनीति में आने से पहले उन्होंने बतौर अभिनेत्री अपने करियर की शुरुआत की। जल्द ही वो प्रमुख कलाकारों की श्रेणी में शामिल हो गईं और उन्होंने करीब 140 फिल्मों में अभिनय किया। अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर उन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम जैसी भाषाओं की फिल्मों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। फिल्मों में शोहरत हासिल करने के बावजूद उन्होंने राजनीति में शामिल होने का फैसला किया और अपने इस फैसले से प्रशंसकों को काफी हैरान भी किया। पहली बार साल 1991 में तमिलनाडु की सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने वाली जयललिता के राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 1982 में हुई, जब उन्होंने एमजी रामचंद्रन के साथ अन्ना द्रमुक की सदस्यता को ग्रहण किया। जयललिता 1984 में संसद के उच्च सदन राज्यसभा की सदस्य बनी। उन्होंने 1984 के आम चुनाव अभियान का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। उन्होंने एमजी रामचंद्रन के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर 1989 का चुनाव लड़ा और एआईएडीएमके की 27 सीटें हासिल करने के बाद उपजे राजनीतिक विवाद के बाद वो तमिलनाडु विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष निर्वाचित हुई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद उपजी सहानुभूति लहर और कांग्रेस से गठबंधन के कारण तमिलनाडु में एआईएडीएमके को बहुमत हासिल हुआ और वो 1991 में पहली बार राज्य की मुख्यमंत्री बनी। 1996 आते आते अम्मा का असर जनता में थोड़ा कम हुआ और इसी साल हुए चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 2001 में एक बार फिर वो राज्य की दोबारा मुख्यमंत्री निर्वाचित हुई। इस बार जयललिता जनता की बड़ी नेता बनकर उभरी। साल 2011 में सत्ता संभालने के बाद उन्होंने कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने गरीबों के लिए कम दर पर उच्च गुणवत्ता वाले भोजन के लिए राज्य में अम्मा कैंटीन की शुरुआत की। शायद ही किसी नेता ने इतनी कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की होगी। जनता के बीच उनके प्रति प्रेम की झलक हम उनके प्रशंसकों द्वारा समय समय पर जताए गए भावनाओं के रूप में देखते हैं। उन्होंने लोकप्रियता के ऐसे चरम को हासिल किया जिसे हर कोई पाना चाहता है, लेकिन 22 सितंबर 2016 को वो घड़ी भी आई जब उनके खराब स्वास्थ्य की खबर ने सभी प्रशंसकों को झकझोर कर रख दिया। समय समय पर उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ होने की खबर सभी के चेहरों पर मुस्कान ला रही थी, लेकिन एक बड़े दिल के दौरे ने हर दिल अजीज अम्मा को हमेशा के लिए हमसे छीन लिया।